Okay, students, today we'll study about normal distribution. This normal distribution is also known as Gaussian distribution and is a probability distribution that is symmetry about the mean, showing that the data near the mean are more frequent in occurrence than data far from the mean. इसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि डेटा जो है वो मीन के आसपास बहुत ज़्यादा अक्कर करता है बजाय इसके कि उससे मीन से दूर हो. In graphical form, normal distribution will appear as a bell curve, as you can see on the figure. This is the shape. It's like a bell curve. In probability theory, a normal distribution is a type of continuous probability distribution for a real value, random variable. ये type है continuous probability distribution के. इससे पहले we have already learned about discrete probability distribution and also some type of continuous probability distribution. इसके अलावा the general form of its probability density function is the parameter mean at standard deviation. इसमें जो parameters हम जो use करते हैं इसके general form में वो एक तो mean है और दूसरा इसका standard deviation है, that we have already learned about mean and standard deviation. So here you can see the function that we will use for this normal distribution f of z is equal to 1 over 2 pi square root e raised to power minus e square over 2 in the interval minus infinity to infinity. As you can see here, from minus infinity to infinity, its shape is like a bell curve, and at 0, z is equal to 0, we have a peak value और इसके left or right को symmetrically इसका ग्राफ हमें नजर आता है. And you can see f is symmetry at the line z is equal to 0. यहाँ पे it is proved that, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यू बताई जा रही है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट किया. द इंटरवल इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. उसमें ये 1 होता है. सो इफ वी विल ब्रेक द इंटरवल, अगर हम इस इंटरवल को ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें, तो हमारे पास जो इसका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, जो मिड पॉइंट आता है इस इन दोनों का, डेट इज 0. सो फ्रॉम यू कैन से माइनस इन्फिनिटी टू 0 दिस वन एंड द वैल्यू इज 0.5. और इस तरह से फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, बिकॉज फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 है. अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास इसका जो यू कैन आल्सो प्रूव, अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तो 0.5 आएगा. एंड आल्सो व्हेन यू विल इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 फिर भी हमारे पास 0.5 आएगा. नाउ वी सी हाउ टू कैलकुलेट. अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो फ्रॉम z1 टू z2, z की वैल्यू वेरी करे फ्रॉम z1 टू z2, तो क्या करेंगे, हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम z1 टू z2. ठीक है इस केस में. और फॉर दिस अगर किसी भी फंक्शन की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे कि यहाँ पे इंटरवल है z1 टू z2, वी नीड अ टेबल. ओके z1 टू z2 अगर हमें फंक्शन को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए. द टेबल इज लाइक दिस टेबल इज स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल z and it gives the area under the curve as you can see here. अभी हमने जो ग्राफ इससे पहले भी आपने देखा था, it's like a bell shape and same here. फॉर एग्जांपल 0 टू यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.25, यू कैन से दिस इज 1.25. so by using this table we can easily find the area under the curve from here to this one. और इस टेबल को कैसे यूज करना है, फर्स्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल हाउ टू फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड टेबल. And this standard table gives the area under the curve between mean and standard deviation. Okay, and for example, to find the area under the curve for z is equal to 1.5, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसे लर्न करते हैं how to find the area under the curve when we have the value of z is equal to 1.25, मीन कि ये हमारे इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो सकती है 1.25. so we can, how can we find 1.25? सबसे पहले you can see, आप देख सकते हैं फॉर इन द टेबल देयर आर
टू वैल्यूज, वन इज हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल वैल्यूज यहाँ पे चल रही हैं ऊपर टॉप पे, और इसके साथ साथ इसी जी की ये वर्टिकल वैल्यूज हैं। तो अभी हम देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू 1.25। अगर हमारे पास कोई भी जी की वैल्यू 1.25 या और कोई और वैल्यू है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज वेरी इजी। आप सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इसकी फॉर्म में, यू कैन राइट दिस वैल्यू अप टू वन डेसिमल, वन डेसिमल तक क्या आएगा 1.2 प्लस, अब चूंकि 0.25 है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 0.05। ओके, जो हमारी अप टू वन डेसिमल तक की वैल्यू है इसको हम वर्टिकली देखेंगे। सो यू कैन इजीली सी फॉर वर्टिकली 1.25 था, यू कैन राइट इट एज 1.2 प्लस 0.05। जी, जो वन डेसिमल की वैल्यू इसको हम वर्टिकली चेक करेंगे। ओके, वेयर इज 1.2, यू कैन इजीली सी दिस इज 1.2। जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0.05, इसको आप जो ऊपर हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वहां पे देखेंगे, वेयर इज 0.05, सो दिस इज 0.05। ओके, वी नीड टू ज्वाइन, अब इनको हम मूव करेंगे दिस वर्टिकली, और इस वैल्यू को हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करेंगे वहां पे हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। So you can see when we will join this, the value is 0.3944. So as you can see here, 0.3944 and z is equal to 1.25. So this is very easy to find the values of this area by using this table. Next we will see how can we solve the question, how can we find the probability by using this table. एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली कि यहाँ पे जो टेबल है हमारे पास, इसकी वैल्यू 3.4 तक है। यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ द टेबल, जो वर्टिकली हमारे पास है वो 3.4 तक है, और जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास ऊपर वैल्यूज है वो 0.09 तक। ओके, 0.09 तक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये हमारे पास जो टेबल इसकी वैल्यू की एक लिमिटेशन है, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू, अगर इससे ऊपर वाली वैल्यूज होंगी तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा हाउ कैन वी फाइंड, हाउ कैन वी राइट एंड हाउ कैन वी फाइंड द अदर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, नाउ वन मोर थिंग हियर, लेट, यहाँ पे सिमेट्रिकली के सिमेट्री जो हमारे पास आती है उसके बारे में हम देखेंगे। लेट a ऑफ t, हमारे पास t इज एनी वेरिएबल एंड यू कैन सी हियर, पहले मैं z यूज कर रहे थे, वी कैन आल्सो यूज t और एनी अदर वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो a ऑफ t फ्रॉम 0 टू t, हमारे पास अगर t ग्रेटर देन 0 होगा, मीन ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, फ्रॉम हेयर, मीन्स फ्रॉम 0 टू राइट हैंड साइड पे जो हम मूव करेंगे, उसके लिए जो हम a ऑफ t यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 टू t f ऑफ c dc हमारे पास आ जाएगा। ओके, एंड a ऑफ माइनस t, व्हाट इज a ऑफ माइनस t, दिस इज फ्रॉम minus t to 0, so this is f of z dz for t less than 0, इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। और since f is symmetry, तो ये symmetrically है हमारे पास, so we can write a of t is equal to a of minus t। So please note down, for symmetrically we will use a of t is equal to a of minus t, or maybe we will use a of z is equal to a of minus z. You can also write here at the place of t is equal to z. Now, how can we find the values? For example, if we need to find the value of a of 2.16, so see vertically, अब अगर हम a of 2.16 find करना है, so what we will do, see 2.1 vertically, जैसे उसी टेबल में हम देखेंगे 2.1 को vertically and 0.06 को horizontally फिर इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ओके, वो टेबल मैंने अभी आपको बता दिया है, एंड यू कैन सी इजीली अगेन फ्रॉम दैट टेबल, अगर हमें 2.16 को वैल्यू फाइंड करनी है, so by using that table we can easily find, as you can see here, one more time I will tell you, 2.16 था हमारे पास, so 2.1, this is 2.1, और 0.06, where is 0.06, ये हमारे पास 0.06
06 आएगा। तो इसको जब हम मूव करेंगे वर्टिकली इसको, और इसको हॉरिजेंटल मूव करेंगे, और जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, एज यू कैन सी है 0.4846। तो इसी तरह से हम बहुत बाकी भी जितने भी वैल्यूज़ हैं किसी भी जो हमारे पास फंक्शन होगा उसके हम वैल्यूज इस टेबल से हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी नीड टू फाइंड a of 1.37, ठीक है, and that is also very easy now by using the table we can also find this value। यहाँ पे अब हम माइनस अगर आपके पास हो a of -2.26, तो चूंकि सिमेट्रिकल होता है हमारे पास, वी कैन, अभी आपने टेबल देखा उसमें हमारे पास कोई माइनस की वैल्यूज नहीं थी, पॉजिटिव वैल्यूज थी। सो दिस a of -2.26 इज इक्वल टू a of 2.26। अभी हम क्या करेंगे, टेबल में 2.2 को देखेंगे वर्टिकली और हॉरिजेंटल पॉइंट 06 को देखेंगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वैल्यू। सिमिलरली फॉर a of -1.4, ये किसके सिमेट्रिकल होगा, a of 1.4 एंड सो ऑन। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज a of 3.65। अभी हमने देखा कि जो टेबल में वैल्यू थी वो मैक्सिमम 3.4 तक थी। सो फॉर a of 3.65 इसके लिए क्या होगा, देयर इज नथिंग इन द टेबल, हमारे पास टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन बट वी नो डैट, अभी इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जब हम इंटरवल को स्प्लिट करते हैं जीरो के साथ, जीरो वैल्यू देके मिड पॉइंट को, तो -∞ टू जीरो और 0 टू इन्फिनिटी में हमारे पास 0.5 था। तो जब भी वैल्यू मोर देन 3.4 होगी या लेस देन माइनस की फॉर्म में हमारे पास आ जाए, तो उन दोनों केसेस में हम जो आंसर हमारे पास आएगा वो 0.5 होंगे। सो यू कैन सी a of t is equal to 0.5 for t greater than 3.5 और less than 3 -3.5, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो माइनस में भी होगा तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। And please also note down for a infinity, this infinity is also greater than 3.4, इसके लिए भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.5 आएगी। एंड सिमिलरली फॉर a of माइनस इन्फिनिटी, दिस इज लेस देन -3.5, जिसके लिए भी हमारे हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो 0.5 यूज करेंगे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। अब हमें प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट बिफोर दिस यू मस्ट नो अबाउट मोर थिंग। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी भी इंटरवल में, सो देयर आर टू केसेस। इफ अगर हमारे पास ये जो z1 और z2 जो है हमारे अपर और लोअर लिमिट्स जो हम यूज करते हैं, इफ दे हैव द सेम साइन, इन दोनों का साइन सेम हो, मींस क्यों, इन दैट केस वी विल यूज, this is the formula to find the probability mod of az1 minus az2। उस केस में है जब हमारे पास जो दोनों लिमिट्स के सेम साइन है, यानी कि वो पॉजिटिव भी दोनों हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इफ सेकंड केस में देखें, इफ दे हैव द ऑपोजिट साइन, अगर हमारे पास z1 और z2 का साइन ऑपोजिट हो, मीन एक जो लिमिट है हमारे पास वो पॉजिटिव आए और दूसरी नेगेटिव आए, या फर्स्ट नेगेटिव हो अपर जो है वो पॉजिटिव हो, इन दैट केस वी विल यूज दिस फार्मूला a of z1 plus a of z2। so this is the formula you can set to find or calculate the probabilities when the limits have the sign same sign के लिए different formula है और opposite sign के लिए हम different formula use करेंगे। After all of these basic things, now we will see how to find to solve the question for normal distribution। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, लेट z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। एज यू कैन सी ए पार्ट, और ए पार्ट में यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.23 से द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम 3.21, सो बोथ हैव द सेम साइन, मींस ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इन ए पार्ट यू कैन सी कि अगर हमारे पास सेम साइन हो, तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था a of z1 minus a of z2, so a of 1.23 उसका मॉड भी लेना है माइनस a of 3.21 और इसका मॉड यू कैन सी। अब ये जो a of 1.23 की वैल्यू हमने टेबल से देखनी है, दिस 1.23, और उसकी वैल्यू जब आप टेबल से देखेंगे 1.2 को वर्टिकली देखेंगे और 0.03 को हॉरिजेंटल देखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3907
Similarly for this value a of 3.21, इसको भी आप टेबल से देखेंगे। टेबल में 3.2 को आप वर्टिकली देखेंगे, 0.01 को हॉरिजॉन्टल देखेंगे, सो यू कैन इजीली फाइंड 0.4993। इनको माइनस करके मॉड लेंगे एंड वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड। मॉड क्या करता है, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो 0.1086 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। So in this question, first question, we learned how to find the probability when the function when z is normally distributed। और इसमें सेम साइन था हमारे पास जो लिमिट्स का था, दोनों पॉजिटिव साइन थे। दोनों पॉजिटिव साइन के केस में फार्मूला हमने यूज करके टेबल को यूज करते हुए इन वैल्यूज को हमने लिखना है। बी पार्ट में आप देख सकते हैं, यू कैन सी लोअर लिमिट इज -1.56 टू 1.23। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, हम फंक्शन को यूज नहीं करें बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न द फार्मूलाज एंड टेबल। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए ए ऑफ C1 प्लस ए ऑफ C2 अभी मैंने बताया। ठीक है, एंड दिस इज सिमेट्रिकल, ये जो माइनस की फॉर्म है दिस इज सिमेट्रिक टू ए ऑफ 1.56। अब इसकी वैल्यू भी आप टेबल से देखेंगे और ए ऑफ 1.23 को टेबल से देख के इनका सम करके इसका हमारे पास आंसर आ गया। एंड सेम फॉर सी पार्ट में दोनों नेगेटिव हैं, अपर और लोअर सेम साइन है, तो सेम साइन के केस में जो ए ऑफ Z1 माइनस ए ऑफ Z2 का मॉड लेके सिमेट्रिकल ये हमारे पास होगा, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव के इक्वल लेके टेबल से वैल्यूज को फाइंड करके माइनस करके इसका मॉड लेके इसका आंसर आ जाएगा। फॉर डी पार्ट में क्या है हमारे पास, एज यू कैन सी हियर डी पार्ट z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23। अब ग्रेटर देन इक्वल की बात की जा रही है, इट्स मीन कि लोअर लिमिट तो हमें पता होगी 1.23, ग्रेटर देन तो इन्फिनिटी है। सो फॉर डी पार्ट यू कैन सी 1.23 टू इन्फिनिटी। सो ए ऑफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 1.23 भी पॉजिटिव है और आपको इन्फिनिटी भी हमारे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सेम साइन होगा। सो ए ऑफ 1.23 माइनस ए ऑफ इन्फिनिटी। अब 1.23 को हम टेबल से देख सकते हैं इजीली 0.3907 एंड ए ऑफ इन्फिनिटी अभी मैंने आपको बताया था दैट इज इक्वल टू 0.5, इट इज मोर देन 3.4। टेबल से हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमने पहले से फार्मूला देख लिया था कि अगर मोर अप टू इन्फिनिटी है उस केस में हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास 0.5 आएगी। सो 0.5 लेके इसका मॉड लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर द केस इफ we need to find the probability is less than equal to, ठीक है, as you can see here in E part z is less than equal to minus 0.669। so minus के लिए अब लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 0.69। अब दोनों माइनस का साइन है, सेम साइन का फार्मूला लगाएंगे और सिमेट्री यूज करते हुए हम ए ऑफ माइनस इन्फिनिटी के 0.5 आ जाएगा और ए ऑफ हमारे पास 0.69 है, 0.6 को वर्टिकली देखेंगे और पॉइंट जो 0.9 है उसको आप देखेंगे हॉरिजेंटल, दोनों को वैल्यूज को मैच करते इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे और इसका मॉड लेके फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करना। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। सेम फॉर जी पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व है और सेम मेथड हम उस पर अप्लाई करेंगे। Here is one more thing that we can also convert our daily life distribution into normal distribution। ठीक है, इफ उसकी कंडीशन है अगर आपकी कोई डेली लाइफ की जो भी किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आपने उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड टू थिंग, वन इज मीन एंड अदर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यहाँ पे हम क्या करने लगे, वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कन्वर्ट our daily life routine into normal distribution but if the mean and standard deviation is given, for this we need the formulas और कुछ हमने notations हम use करेंगे। x any probability density function हमारे पास होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, z का जो फार्मूला x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और म्यू को मीन ऑफ x हम यहाँ पे जो म्यू ले रहे हैं दैट इज मीन और दिस we are using for standard deviation of x। okay, this notation we are using for standard deviation and you can also write here standard deviation। I think this is more appropriate if we will write at the place of 6 standard deviation।
सो दिस इज द फार्मूला कि यहाँ पे हमें x का पता होना चाहिए, z का पता हो, और z को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द मीन इज गिवन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे z क्या है? ये z वही है जो हमारे पास, मे बी यू कैन कंसीडर दिस z फ्रॉम z1 टू z2। हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी भी इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में हमें उसकी इंटरवल नहीं गिवन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, उस केस में हम किस तरह से प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी द मार्क्स इन GRE टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन टेक GRE एग्जाम एंड हिज मार्क्स। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, कोई पर्सन है वो GRE टेस्ट देता है और उसके मार्क्स किस रेंज में आते हैं, फ्रॉम 650 टू 800। सो यहाँ पे जो 650 और 800 है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। हम x की वैल्यूज करेंगे, यूज करेंगे। मीन जो है 600 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 150 गिवन है। अभी जो फार्मूला हमने देखा था वो यही था, x माइनस मीन 600 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये z के लिए हम इसको यूज करेंगे। और टू फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ z, ये जो z हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए जो डिफरेंट a टू g हमारे पास पार्ट्स गिवन है, उसमें जो x की वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ x, और सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू आएगी, और सेम टू सेम जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह से हम मेथड्स को यूज करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन, इन a पार्ट we need to find the probability from 650 to 800। अब 650 ये तो x की वैल्यूज है हमारे पास, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमारे पास वेरिएबल उसकी वैल्यूज आ रही हैं 650। आप x की जगह पे 650 पुट करें, एज यू कैन सी हेयर 650 माइनस 600 डिवाइड बाई 150 फ्रॉम, और जो इसकी अपर लिमिट है उसमें 800 पुट करेंगे, 800 माइनस 600 डिवाइड बाई 150 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.33 एंड 1.33। अब यहाँ पे तो सेम मेथड में अप्लाई करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन किया, सेम साइन है, पॉजिटिव में दोनों वैल्यूज, तो a ऑफ z1 माइनस a ऑफ z2, टेबल से वैल्यूज को देख के सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर बी पार्ट में देखते हैं, मार्क्स आर बिटवीन 400 टू 500, और बी पार्ट 400 टू 500। तो उसी तरह से हम z की यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। जब इसको हमने फाइंड आउट किया, यू कैन सी x पुट करेंगे 400 माइनस 600 150, तो माइनस 1.33 आएगा, एंड सेम फॉर 500 जब पुट करेंगे तो माइनस 0.67 आएगा। सो इन दिस केस बोथ द साइन आर सेम, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव का फार्मूला लगा के सिमेट्री यूज करते हुए टेबल से वैल्यूज को लेके सिंप्लीफाई करके इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। I hope now you can understand how to apply this mean and standard deviation given, and if some values of x is given, we can easily find the interval, और इस interval को हम use करते हुए हम इसके probabilities को find out कर सकते हैं। Maybe I like to explain one more, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे part, for example C part में 550 to 720 है। तो सी पार्ट में 550 टू 720, एज यू कैन सी हेयर 550 और 720 को जहाँ पे z है, इन दिस केस यहाँ पे आप x की जगह पे पुट करेंगे टर्न बाई टर्न, दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 0.33 और 0.8 आ जाएगा। ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन का फार्मूला यूज करते करते हुए और सिमेट्री को यूज करेंगे a ऑफ माइनस 0.033 पे, टेबल से वैल्यूज को फाइंड करके सम करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी आपके पास आंसर आएगा। So this is the way to find the probabilities when the mean and standard deviation given. I hope now you can easily see all of the other part of this question. As you can see here, it is solved और same method हम follow करेंगे और table को use करते हुए हम इन values को probabilities को find out करेंगे. There is one more question for you, and this is practice question you can solve by yourself. In this question, the score of any cricketer Shahid Afridi in PSL is normally distributed with mean and variance. इसमें भी हमें mean दे दिया है और variance दे दिया हुआ है। Okay, mean is given, variance is given, and क्या करना है, probability that against Karachi King he score। अब डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो स्कोर करता है किसी एक टीम, कराची किंग्स टीम है
और स्कोर वो क्या करता है 22 to 30। इसके लिए इसी तरह से आप फार्मूला यूज करेंगे, z इज इक्वल टू म्यू, नॉट म्यू, इट इज x। अभी जो इससे पहले हमने फार्मूला देखा था x माइनस म्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू यहाँ पे गिवन है दैट इज 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है दैट इज 36। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ए टू जी पार्ट, क्योंकि वैल्यूज आप टर्न बाय टर्न एक्स की जगह पे पुट करके इंटरवल को डेसिमल फॉर्म में निकाल के और उसके बाद फिर आप टेबल से, जो अभी आपको टेबल मैंने दिखाया था, उसको यूज करते हुए आप इसकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं।